मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है, जिसमें संस्कृत विद्यालयों के असातिज़ा हैं और मदरसे के असातिज़ा हैं। आपको मालूम है कि 6 महीने से मदरसा और संस्कृत के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिली है। हुकूमत तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है, ये हुकूमत के सामने एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है असातिज़ा खड़ा कर रहे हैं कि भाई आखिर हमसे गलती क्या हुई है। पहला सवाल कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया, आप लोगों ने क्या मुतालबा किया है, क्या मांग की है सरकार से? हम लोगों ने मांग की है कि हमारे संस्कृत विद्यालय और हमारे मदरसे जितने हैं वह सरकार के मानक के अंतर्गत संचालित हैं। सरकार के द्वारा त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई थी। त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट बिहार सरकार तक पहुंच गई है। सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच की जा चुकी है। जब जांच की जा चुकी है, अनुकूल रिपोर्ट सरकार को प्राप्त है, तो अकारण हम लोगों का वेतन क्यों बंद कर दिया गया? हमारी क्या गलती है जो हम लोगों का वेतन बंद कर दिया गया? क्या लगता है आप लोगों की गलती क्या है कि वेतन बंद कर दिया गया? आप लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों की नजर में है कि हम लोगों की कोई गलती नहीं है, सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है, इसीलिए कारण वेतन बंद कर दिया गया। अगर नहीं होता, इन्हीं की एनडीए सरकार ने, जो इससे पहले सरकार चल रही थी, उसने हम लोगों का वेतन बंद क्यों नहीं किया? अगर हमारा विद्यालय और हमारा मदरसा संचालित नहीं था तो उस समय सब कुछ दिया। इसी एनडीए की सरकार ने 5वां वेतनमान दिया, इसी एनडीए की सरकार ने 6ठा वेतनमान दिया। यही वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे बीजेपी के, तो उस समय संस्कृत और मदरसा संचालित था। आज अकारण संचालित नहीं है, जबकि जांच रिपोर्ट है कि हमारा संस्कृत और मदरसा संचालित है। फिर बंद क्यों? पहले मसला नहीं था और अब मसला क्रिएट कर दिया गया। अब मसला क्रिएट कर दिया गया है कि वेतन किसी तरह इन लोगों को अवरुद्ध किया जाए। आप बताइए साहब, आपको क्या लगता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मांग की है आप लोगों ने हुकूमत से? मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ आपके माध्यम से वाजिब तरीके से ज़ोरदार अंदाज में पहुंच रही है और पहुंचेगी। और उम्मीद है कि हमारे बच्चे जो भूख से तड़प रहे हैं, मरीज़ बग़ैर दवा के मर रहे हैं, माँ बाप बड़ी उम्मीदों से इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर वही शाम आती है और मुसीबतों का अंधेरा छा जाता है। और दूसरी सुबह भी सूरज तो सबके लिए तुलू होता है, लेकिन मदरसा और संस्कृत के असातिज़ा के लिए कोई रोशनी नज़र नहीं आती है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री और वज़ीर आला से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द जो है पेमेंट रिलीज़ कीजिए। और मौलवी पंडित भाई ये यहाँ की सभ्यता रही है और इन्होंने देश की बड़ी खिदमत की है। दोनों ने लीड किया है देश को। और एक बात जो अभी सामने आई कि टेक्निकल कॉलेजेस, दूसरी स्कूल और कॉलेजेस वो नौकर पैदा करते हैं, लेकिन हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह समाज और सोसाइटी के सेवक पैदा करते हैं। बावजूद इसके 6 महीना से तनख्वाह बंद है, आप लोग ये कह रहे हैं? जी। तो लिहाजा जल्द से जल्द उसको जारी किया। मेहताब साहब, आपसे, आप मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है, तो आज के मौके से क्या आप लोगों ने ऐलान किया है? हुकूमत 6 महीना से तनख्वाह बंद की है, तो ऐलान क्या रहेगा आप लोगों का? नहीं, ऐलान तो हमने कर दिया कि हम इस महीने तक इंतज़ार करेंगे और नहीं तो इसके बाद संवैधानिक तरीके से हम चाहे सड़क पर आना हो, कोर्ट पर आना हो, हम चूँकि अपनी खटी हुई मज़दूरी के लिए हमको लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। बड़े अफ़सोस की बात है, हमने जो मज़दूरी की उसकी मज़दूरी हमको वक़्त पर मिलना चाहिए, 6 महीने से नहीं मिला है। कई टीचर हमारे मर गए हैं इलाज के अभाव में। अभी परसों कटिहार में एक मदरसे के प्यून जो है सो ऑपरेशन के लिए कुछ पैसा जमा करना था, वक्त पर जमा नहीं हो पाया, मर गया वो। बहुत अफसोसनाक खबर है। बैंक मदरसे वाले जो कर्जदार है बैंक वाले मदरसे पहुंच रहे हैं, राशन जो देता है वो देख करके मुंह मोड़ता है और चोर बेईमान मतलब कह करके हमको संबोधित करता है। अब वो, हम एक शिक्षक हैं, हम इस सरकार में चोर और बेईमान सुनने के लिए मतलब जी रहे हैं क्या? इससे बेहतर है कि अगर आपको बता दें कि अगर हम लोगों के पीछे परिवार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, तो हमको लगता है कि इतने जिल्लत से अच्छा है, बेहतर था कि हम सुसाइड कर लेते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। हम शिक्षक जो है समाज का एक मतलब रिप्यूटेड ये है, शिक्षक रिप्यूटेड पोस्ट है और समाज में इसकी एक इज्जत होती है। हम तो शिक्षा देने के लिए आए थे और दे रहे हैं। हमको लगता है कि अगर यही हाल रही तो हम 1-8 महीने के बाद भिक्षा लेने के लायक रहेंगे।
एक आखिरी सवाल कि करेंगे क्या अब आप लोग? हम तो बता दिया कि 30 तारीख तक इंतजार करेंगे। वैसे हमको उम्मीद है कि हम लगता है कि आप मतलब जितने भी मीडिया के माध्यम से वहां तक आवाज पहुंचेगी, और हमको नहीं लगता है कि सरकार इतनी निर्दयी है कि इन सब बातों को सुन करके हमारी तनख्वाह को जारी नहीं करेगी। जैसे हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी, तनख्वाह जारी होगा। अगर नहीं होगा तो 31 तारीख तक इंतजार करेंगे, इसके बाद कोई निर्णय हम लोग लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो आप सुन रहे हैं, जैसे मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बाकायदा ऐलान किया है, या तो हुकूमत तनख्वाहों को जारी करे या फिर जो है असातिज़ा को मजबूरी में सड़कों पर एहतजाज करना होगा, उतरना होगा, और वो भी सिर्फ तनख्वाह के लिए। उर्दू इंडिया के लिए पटना से महफूज आलम।